आप सभी को नमस्कार। कवितावली के धनुर्यज्ञ प्रसंग में अंतिम जो पद है उसे देखते हैं। दुलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाही, यादें सबय सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। देखिए कितना अच्छा बिंब बना है। कंकन के नग की परछाई, यानी सीता जी कंकन के जो नग हैं उससे श्री राम जी की शोभा को निहार रही हैं। और याद सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही, यानी वे पलके भी नहीं हिलाती हैं। कितना अच्छा श्रृंगार, जो सात्विक श्रृंगार है उसका कितना अच्छा बिंब तुलसी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने खींचा है। सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दुल्हा और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी के हाथ के कंकड़ के नग में पड़ी हुई वो श्री रामचंद्र जी की परछाई को या छवि को निहार रही हैं और वे सारी सुधि भूल गई हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप की शोभा में उनका मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए हैं और वे पलके भी नहीं हिलाती हैं। यह स्वकीय भाव है, परकीय भाव नहीं है, यह स्वकीय भाव है। तो अब धनुर्यज्ञ के बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद। भूप मंडली प्रचंड चंडीस कोदंड खंड्यो, चंड बाहुदंड जाको ताहिसो कहतु हों, कठिन कुठार धार धरिबे को धीर ताहि, वीरता विदित ताको देखिए चहतु हों, तुलसी समाजु राज तजिसो विराजे आजु, गाज्यो मृगराजु गजराजु जो गहतु हों, छोनी में न छाड्यो छप्यो छोनी को छोना छोटो, छोनी छपन बाको विरुद्ध बहुत बहतु हों। परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी ने गरज कर कहा, राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड हैं, मैं उसी से कहता हूँ, मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए, अर्थात राज समाज से बाहर निकल आए। जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है वैसे ही मैं भी उसे पकड़ूंगा। मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालकों को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। यहाँ परशुराम जी का क्रोध भाव दिख